गांव के किनारे एक खस्ताहाल झोपड़ी में अली का परिवार रहता था। बदहाली ऐसी कि कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था और भूख ने सबके चेहरे की रौनक छीन ली थी। मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ खाने को दे दो ना, अब भूखा नहीं रहा जाता। बस थोड़ी देर और सब्र कर ले मेरी बच्ची। तेरे अब्बा सुबह से काम की तलाश में गए हैं। आज कुछ ना कुछ लेकर ही लौटेंगे। खुदा पर भरोसा रख। अम्मी, ये पानी पीकर भी पेट नहीं भर रहा। 3 दिन हो गए एक सूखी रोटी का टुकड़ा देखे हुए। अब्बा कब आएंगे? अली के खाली हाथों को देखकर झोपड़ी में बची खुची आस भी दम तोड़ गई। खामोशी छा गई, जैसे वक्त ही ठहर गया हो। कुछ मजूरी मिली क्या सरताज? बच्चे भूख से निढाल हुए जा रहे। मुझसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। बहुत हाथ पैर मारे सना, पर इस गरीब को आज भी किसी ने मजूरी नहीं दी। हर चौखट से धक्के मिले। या परवरदिगार, ये कैसा इम्तिहान है हमारा। एक लाचार बाप के लिए इससे बड़ी सजा क्या होगी कि वह अपने जिगर के टुकड़ों को दाने दाने के लिए तड़पता देखे। भूख से बिलखते बच्चों की हालत देखकर अली के अंदर का बचा खुचा स्वाभिमान भी टूट गया। उसने तय किया कि वह अब अपनी किस्मत के भरोसे खाली हाथ नहीं बैठेगा। उठो सना, बच्चों को साथ लो। अब हम यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। बाजार चलेंगे। अल्लाह के नाम पर किसी से झोली फैलाकर मांग लेंगे, पर अपने बच्चों को यूं तड़पते नहीं देखूंगा। अब्बा, क्या बाजार में कोई हमें खाना देगा? वहाँ तो बहुत सारा खाना होता है ना, फिर हमें भी थोड़ा सा मिल जाएगा, है ना? हाँ मेरे बच्चे, खुदा बड़ा रहीम है। वो आज किसी ना किसी के दिल में हमारे लिए रहम जरूर डालेगा। चलो मेरे साथ। रात का अंधेरा घिर आया था। बाजार में काफी चहल पहल थी, लेकिन अली और उसके बदहाल परिवार के लिए वो चमक दमक किसी काम की नहीं थी। उनकी नजरें सिर्फ खाने को तलाश रही थीं। मेरे कदम अब नहीं उठ रहे सरताज। रिदा का बदन तो एकदम ठंडा पड़ रहा है। तभी हवा के झोंके के साथ पके हुए गोश्त और मसालों की एक बेहद लजीज महक उनके पास से गुजरी। यह खुशबू इतनी तेज थी कि एक पल को सबके कदम वहीं ठिठक गए। अब्बा, अब्बा देखो वहाँ कितनी अच्छी महक आ रही है। क्या हम वहाँ जाकर थोड़ा सा खाना मांग लें? बहुत जोर की भूख लगी है। जैद की उंगली बाजार के कोने में मौजूद एक छोटे लेकिन साफ सुथरे ढाबे की तरफ थी। ढाबे के बाहर भट्टी पर एक बड़े से पतीले में मटन चुस्ता पक रहा था, जिसकी लजीज महक हवा में तैर रही थी। बेटा, वो जगह हमारे लिए नहीं है। हम तो गरीब हैं। इतने बड़े ढाबे वाले हमें वहां खड़े भी नहीं होने देंगे। कोई धक्के मारकर निकाल देगा। किसी से थोड़ा सा सादा चावल ही मांग लो जी, शायद कोई रहम खा ले। ये गोश्त रोटी तो हमारे नसीब में कहाँ। बस किसी तरह बच्चों का पेट भर जाए। रहीम एक नेक और तरस इंसान था। उसकी आंखें इंसानों का दर्द पढ़ना जानती थीं। उसने उस बाप की बेबसी और बच्चों की भयंकर भूख को एक ही नज़र में भांप लिया। अरे भाई, वहां अंधेरे में क्यों खड़े हो? क्या बात है? आगे आओ ना। माफ कर देना बाबूजी, हम तो बस यूं ही खड़े थे। हम कोई चोर उचक्के नहीं हैं। हम अभी चले जाते हैं। आपकी दुकान के सामने से अभी हट जाते हैं। अली के शब्दों में घुले डर और लाचारी ने रहीम के दिल को गहराई तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि इस परिवार को सिर्फ भूख ने नहीं, बल्कि दुनिया की ठोकरों ने भी तोड़ दिया है। डरो मत मेरे भाई, मैंने तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए नहीं बुलाया है। ये बताओ, तुम सबने आखिरी बार खाना कब खाया था?
बच्चों के चेहरे बता रहे हैं कि ये कई दिनों से भूखे हैं। 3 दिन हो गए हैं बाबूजी, बस पानी पीकर सो जाते हैं। आपके ढाबे से बहुत अच्छी महक आ रही थी, तो हमारे कदम यहीं रुक गए। है मेरे परवरदिगार, मेरे ढाबे के सामने कोई बच्चा 3 दिन से भूखा सोए, ये कैसे हो सकता है? आओ मेरे भाई, अंदर चलो। आज तुम सब मेरे खास मेहमान हो। बाबूजी, हम जमीन पर ही बैठ जाएंगे। हमारी औकात इन कुर्सियों पर बैठने की नहीं है। और सच कहूं तो हमारे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं होती भाई, और खाने की कीमत सिर्फ पैसों से नहीं चुकाई जाती। तुम लोग आराम से बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। कुछ ही पलों में रहीम खुद अपने हाथों से एक बड़ी सी पीतल की थाली में गर्मा गर्म मटन चुस्ता, गाढ़ा शोरबा और ताज़ी तंदूरी रोटियां लेकर टेबल पर आ गया। खाने की उस जादुई महक ने पूरे परिवार को जैसे मदहोश कर दिया। बिस्मिल्लाह करो बच्चों, आज जी भर के खाना, कोई जल्दी नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए ही बना है, खाओ बेटा। हमने तो जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं देखा बाबूजी। ये तो किसी जन्नत की नेमत जैसा महक रहा है। अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने हमारी जान बचा ली। उस एक निवाले ने जैसे रिदा की सूखी नसों में वापस जान फूंक दी हो। 3 दिन की जानलेवा और तड़पा देने वाली भूख के बाद उस पहले निवाले का स्वाद और सुकून लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन था। अम्मी, ये तो बहुत मीठा और मज़ेदार है। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। उस गरीब परिवार ने उस रात ऐसे खाना खाया जैसे सदियों की प्यास बुझ रही हो। मटन चुस्ता का वो लजीज स्वाद और रहीम का प्यार उनके लिए किसी जन्नत की नेमत से कम नहीं था। अल्लाह की कसम बाबूजी, आज तो पेट के साथ साथ रूह भी भर गई। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया था। ऐ नेक बंदे, आज आपने सिर्फ हमें खाना नहीं खिलाया, इस गरीब के बच्चों की जान बचाई है। मेरे पास आपको देने को एक खोटा सिक्का भी नहीं है, लेकिन मेरे सीने के हर कोने से आपके लिए दुआ निकल रही है। या परवरदिगार, इस नेक इंसान ने आज हमारे बच्चों की भूख मिटाई है, तो इसके खजाने कभी खाली मत होने देना। इसके रिस्क में ऐसी बरकत देना कि दुनिया देखती रह जाए। आमीन। बस बहन, तुम्हारी ये दुआएं ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम लोग जब भी इस बाजार में आओगे, ये ढाबा तुम्हारा अपना है। एक लाचार बाप और तड़पती माँ के दिल से निकली वो सच्ची दुआएं सीधे अर्श आसमान तक पहुँच रही थी। कोई नहीं जानता था कि उस रात मांगी गई दुआ अगली ही सुबह रहीम की जिंदगी में क्या करिश्मा करने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रहीम रोज की तरह अपने ढाबे पर पहुंचा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस गरीब परिवार की दुआओं ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अरे, सुबह सुबह इतनी बड़ी गाड़ियां यहाँ बाजार में? लगता है कोई बहुत बड़ा अफसर या रईस आदमी रास्ता भटक गया है। क्या आप ही रहीम साहब हैं जिनका मटन चुस्ता इस पूरे इलाके में मशहूर होने की खबरें मिल रही हैं? रहीम जी साहब, मैं ही रहीम हूँ। पर मेरी छोटी सी दुकान की खबरें आप तक कैसे पहुंची? मैं तो बस एक मामूली सा ढाबा चलाता हूँ। कल रात आप जो नेक काम कर रहे थे, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है। शहर के बड़े बड़े लोग आपकी इंसानियत और आपके हाथ के जायके की बातें कर रहे हैं। रहीम अवाक रह गया।
उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी हमदर्दी ने उसे रातों रात पूरे शहर की नज़रों में एक हीरो बना दिया है। मैं शहर के सबसे बड़े फूड कोर्ट का मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे मुख्य शेफ बने और अपनी खास रेसिपी मटन चुस्ता को पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। ये रहा अनुबंध और आपकी पेशगी का चेक। रहीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेक पर लिखी रकम इतनी बड़ी थी जितनी उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। उसे यकीन हो गया कि यह उसी गरीब परिवार के दिल से निकली दुआओं का सीधा असर है। साहब, ये मेरी कोई कारीगरी नहीं है। ये तो उस भूखी माँ और मासूम बच्चों की दुआ का सिला है। कल रात उनके दिल से जो आह और दुआ एक साथ निकली, ये उसी का करिश्मा है। बेशक रहीम साहब, ऊपर वाला जब भी छप्पर फाड़ कर देता है तो किसी ना किसी की नेकी को जरिया जरूर बनाता है। मुझे आपकी ये पेशकश सिर आंखों पर साहब, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर आप वो मान लें तो मैं आज ही आपके साथ चलने को तैयार हूं। कहिए रहीम साहब, बेझिझक कहिए। आपकी क्या शर्त है? हमें आपकी हर शर्त मंजूर होगी। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ उस गरीब अली को भी आपके फूड कोर्ट में पक्की नौकरी दी जाए। मैं उस परिवार को दोबारा कभी भूख से तड़पने नहीं दूंगा और मेरे इस पुराने ढाबे का चूल्हा यहाँ के गरीबों के लिए हमेशा ऐसे ही मुफ्त में जलता रहेगा। दौलत की चमक अक्सर इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन रहीम ने साबित कर दिया कि असली रईसी कागज के नोटों में नहीं बल्कि इंसानियत से भरे एक बड़े दिल में होती है। मिस्टर खान की सहमति मिलते ही रहीम बिना एक पल गंवाए उस पते की तलाश में निकल पड़ा जो अली ने कल रात बातों बातों में बताया था। रात तो जैसे जन्नत में गुजरी सना, पर हकीकत यही है कि हमें आज फिर उसी बेरहम दुनिया से दो दो हाथ करने हैं। मैं मजूरी ढूंढने जा रहा हूं। अल्लाह ने चाहा तो आज खाली हाथ नहीं लौटूंगा। रहीम बाबूजी, आप यहां हमारी इस गरीब की झोपड़ी में? कहीं कल रात के खाने का कोई हिसाब? अरे मेरे भाई, तुमने कल रात जो दुआओं का खजाना मुझे दिया था, मैं उसी का कर्ज चुकाने आया हूं। अब तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप हमारे लिए फिर से वो मजेदार मटन चुस्ता लाए हैं बाबूजी? नहीं मेरे लाल, मैं आज तुम्हारे लिए जिंदगी भर का सुकून लाया हूं। तुम्हारे अब्बा को शहर की सबसे बड़ी जगह पर मेरे साथ पक्की नौकरी मिल गई है। अब तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। एक पल के लिए उस छोटी सी झोपड़ी में ऐसी गहरी खामोशी छा गई जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो उनके कानों ने अभी सुना, क्या वो सच है या भूख से आया कोई हसीन ख्वाब। 1 साल बीत गया। देखते ही देखते वक्त ने ऐसी करवट ली कि कल के भूखे और बेबस चेहरे आज खुशहाली और कामयाबी की मिसाल बन चुके थे। रहीम आज शहर का सबसे बड़ा शेफ और बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी कामयाबी का असली राज वो वफादार टीम थी जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। जी साहब, बिल्कुल। रहीम भाई के हाथों के जायके के साथ साथ यहां आपको हमारी दुआओं का सुकून भी मिलेगा। अब्बा देखिए, आज मुझे स्कूल में ड्राइंग के लिए इनाम मिला है। अम्मी कहाँ है? शाबाश मेरी बच्ची, ये सब उस खुदा का करम और रहीम भाई की नेकी का नतीजा है। आज हम जहाँ हैं वो उस एक रात की हमदर्दी की वजह से हैं। मैंने कहा था ना अली भाई, नेकी कभी बेकार नहीं जाती।
आज जो कुछ भी हमारे पास है वो इन बच्चों की मासूम मुस्कान और तुम्हारी सच्ची दुआओं की बदौलत है। रहीम ने अपना वादा निभाया। आज भी उस रेस्टोरेंट के बाहर कोई भूखा नहीं सोता। दुआओं का वो सिलसिला जो एक तंग गली से शुरू हुआ था, आज हजारों गरीबों का पेट भर रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए अपनी झोली खाली करते हैं तो कुदरत हमारे खजाने खुशियों से भर देती है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और दुआ से बड़ा कोई हथियार नहीं।